आतंकवादी। यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार K9 यूनिट विभिन्न अनुरोध है माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से कि वह वर्चुअल माध्यम से स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास समारोह संपन्न करें। आज मैं आपको ब्लैक कैट कमांडो से परिचित कराता हूं, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया है। को एक दृश्य के माध्यम से देखेंगे। आतंकवादी सवार होकर कॉलेज परिसर की ओर जा रहे हैं। कुछ दूरी पर आतंकवादियों ने गाड़ी रोक दी। अंधाधुंध फायरिंग व ग्रेनेड प्रहार करते हुए आतंकवादी परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। आतंकवादियों ने हमला कर कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। देखिए, कॉर्नर शॉटगन का इस्तेमाल कर कमांडोज ने कॉर्नर से बिना लक्ष्य के सामने आए अपने लक्ष्य को बर्बाद किया है। अब कमांडो अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सटीकता से फायर करने का नमूना दे रहे हैं। यह उनकी फुर्ती, संतुलन और चतुराई का जीवंत उदाहरण है। कमांडोज ऑपरेशन के दौरान किस प्रकार विभिन्न आड़ का उपयोग कर फायरिंग पोजीशन बनाते हैं और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट करते हैं, यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। अतिथिगण, यह लाइव फायर है जो एनएसजी कमांडो के आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एनएसजी की K9 यूनिट वर्ष भर सक्रिय रहती है। इन कमांडो डॉग्स को देश भर में विभिन्न इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी तैनात किया जाता है। इनका आज्ञा पालन अनुकरणीय है, चाहे भीड़, शोर या गोलाबारी क्यों ना हो। ये केवल अपने हैंडलर के संकेत पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। अतिथिगण, अभी कुछ ही क्षणों में आप आसमान में देखेंगे हमारे विशेष प्रशिक्षित कॉम्बैट फ्री फॉलर्स को, जो उच्च ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से उतरते हुए दिखाई देंगे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है डिटेक्शन। ये विस्फोटक, हथियार, नशीले पदार्थ या संदिग्ध मानव गंध को सटीकता से पहचान लेते हैं। अतिथिगण, पहले के इंटरवेंशन दृश्य में जो आतंकवादी पीछे की खिड़की से भागकर कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब K9 वाहन और उनके हैंडलर द्वारा ट्रैक कर बेअसर किया जा रहा है। यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार K9 यूनिट विभिन्न दिशाओं से तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकियों को विफल करती है। माननीय गण, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ब्लैक कैट कमांडो से किसी भी आतंकवादी का बच पाना अकल्पनीय है। इंटरवेंशन के बाद
सभी बंधकों को सुरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है। के निकट दूरी पर अपने दुश्मन को निष्क्रिय करने के लिए रैपिड टेक डाउन टेक्निक, यह विधि विरोधी को तेजी से जमीन पर गिराकर तुरंत नियंत्रण में लेने की कला है। पिस्टल एंड नाइफ अटैक काउंटर, क्षण भर में आक्रमण कर दुश्मन को विफल करने के लिए। वेपन डिसआर्म एंड काउंटर, यह तकनीक किसी के पास नाइफ या स्टिक होने पर हमला करने के लिए। मल्टीपल अटैक काउंटर, कई हमलावरों के एक साथ आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। कॉम्बैट बॉक्सिंग फ्लो, इसमें कमांडो तेज पंच, सटीक फुटवर्क और लगातार प्रेशर मूवमेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग प्रशासन के मिशन को सफल बनाने में उपयोगी हैं। 360 डिग्री पिस्टल ड्रिल आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें क्लोज कॉम्बैट में टीम कोऑर्डिनेशन और तेज प्रतिक्रिया का अनुपम दृश्य दिख रहा है। रिंग ऑफ फायर, साहस, प्रतिबद्धता और अडिग मन का यह एक प्रतीक है। यह प्रदर्शन प्रशिक्षित और सुरक्षा उपकरण के पहने हुए कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। कृपया इसे ना दोहराएं। आग खतरनाक है और केवल विशेष नियंत्रण में ही ऐसे अभ्यास किए जाएं। रूम क्लियरेंस सफलतापूर्वक समाप्त होने की रिपोर्ट के बाद बिल्डिंग को सिविल डिपार्टमेंट को हैंडओवर करने से पहले किसी भी प्रकार के एक्सप्लोसिव के लिए गहन जांच की जाती है। बॉम्ब डिस्पोजल ग्रुप द्वारा परिसर में पहचानी गई आईडीज को निष्क्रिय करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। दर्शकों को समझाने में आसानी के लिए उनकी ड्रिल मुख्य अतिथि बैठक ब्लॉक के आगे और बाएं प्रदर्शित की जा रही है। आतंकवादी गतिविधि के दौरान 2 आईईडी को पहचाना गया था, जो कि लाल और नीले रंग के झंडे से दर्शाए गए हैं। पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या आईईडी के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या आरओवी आपके सामने दिख रहे संदिग्ध उपकरणों के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। उपकरण के अंदर विस्फोटक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक K9 डॉग को भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि K9 डॉग ने उपकरण के पास बैठकर विस्फोटक की मौजूदगी की पुष्टि की है। अब आप बॉम्ब सूट पहने बॉम्ब टेक्नीशियन को संदिग्ध उपकरण के पास आते हुए देख सकते हैं। बॉम्ब सूट खड़े होने की स्थिति में 10 किलोग्राम विस्फोटक के विस्फोट के खिलाफ 3 मीटर की स्टैंड ऑफ दूरी पर सुरक्षा प्रदान करती है। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ने टाइमर मैकेनिज्म ना होने की पुष्टि की है। आईडी के आप देख सकते हैं आईडी को वेसल में सावधानी पूर्वक एवं सफलतापूर्वक रख दिया गया है।
इसी के साथ रेंडर सेफ प्रोसीजर समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पर। दृश्य है रोड शो। हमलावर जो पहले से रोड शो में प्रवेश कर चुके थे, अब अपने मिशन पर सक्रिय हो जाते हैं। अब आप सभी अपना ध्यान स्टेडियम के बाएं ओर ले जाएं, जहां से वीआईपी का मोटरकेड आ रहा है। वीआईपी सिक्योरिटी में रोड शो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए लीड टीम वीआईपी के पहुंचने से पहले ही रथ का एंटी सबोटेज चेक कराकर तैनात हो जाती है। अब वीआईपी का मोटरकेड रथ के नजदीक पहुंच रहा है। वह एनएसजी कमांडोज वीआईपी की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर अपने जिम्मेदारी के इलाके में निगरानी करते हुए मूव कर रहे हैं। कारकेड की बाकी गाड़ियां टैक्टिकली मूव करते हुए मुख्य वाहन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ड्रोन खतरों की संभावनाओं को देखते हुए एनएसजी एंटी ड्रोन टीम रथ को वायु मार्ग से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम पूरा बाएं 50 मीटर पर रेड फ्लैग और सामने 100 मीटर हॉस्टल ब्लॉक के ऊपर डिप्लॉय है। अब आप सभी अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं, जहां फ्लड लाइट टावर के ऊपर से एक संदिग्ध ड्रोन वीआईपी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रोन दिखाई देने पर एंटी ड्रोन टीम कमांडर ने ड्रोन जैमिंग का आदेश दिया है। ड्रोन ने अपने रिमोट पायलट से कंट्रोल खो दिया है तथा नीचे आ गया है। ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टेट पुलिस गिर चुके ड्रोन की जांच में जुट जाती है, ताकि कोई भी किसी को गाड़ी से बाहर निकालता है। रोड शो सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील होता है, क्योंकि इसमें आने वाली अधिकतम भीड़ बिना किसी सुरक्षा जांच के आती है। रोड शो को बाधित और विफल करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोशिश की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी अचानक भीड़ से वीआईपी पर हमला होता है। फ्रीज! यहां स्थिति को समझाने के लिए सिचुएशन को फ्रीज करके दिखाया गया है। आपने देखा कि एनएसजी कमांडो द्वारा हमलावर को कुछ ही क्षण में निष्क्रिय कर दिया जाता है। मूव! उपस्थित अतिथिगण, आज के इस भव्य प्रदर्शन के माध्यम से हमारे कमांडो दल ने साहस, अनुशासन, निपुणता और अदम्य मनोबल का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित समग्र एनएसजी परिवार और हरियाणा के सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आज एनएसजी के 41वें स्थापना दिन पर मैं समग्र देश की ओर से एनएसजी परिवार को और विशेषकर देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदयपूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहां आने से पहले अब तक 4 दशक की लंबी देश को सुरक्षित करने की इस यात्रा में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो शहीदों को हम सब हृदय से नमन कर कर श्रद्धांजलि देकर आए हैं। मैं फिर से एक बार वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति
समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये 3 सूत्रों को लेकर समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति को अपना गुण बनाकर एनएसजी ने 4 दशकों से इस देश में ऑर्गेनाइज क्राइम, एक प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो एसओटीसी बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे।